उस दिन रात को वो लोग हवा में गायब हो गए। रात के 10 बजे के बाद उनका कोई अता पता नहीं चला। कुछ दिन बाद उनकी कार एक वीरान बर्फीली पहाड़ी सड़क पर मिलती है, एक ऐसे रास्ते पर जहां जाने का कोई तुक ही नहीं बनता था। हेलो दोस्तों, मैं हूं मिमो द डार्क टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी 5 लड़कों के बारे में है। ये 5 अमेरिकन लड़के एक दिन अपनी कार लेकर एक बास्केटबॉल मैच देखने गए थे और दोबारा ये कभी वापस नहीं आए। ये घटना 1978 की थी और आज तक इन पांचों में से एक भी लड़का नहीं मिला है। इसके बाद ये कहानी अमेरिका की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर रह गई है, जो कि 40 साल बाद आज भी नहीं सुलझी है। इन 5 लड़कों को और इस केस को दुनिया द यूबा काउंटी 5 नाम से जानती है और ये एक ऐसा केस बन गया जो आज तक अनसुलझा है। एक ऐसा रहस्य जिसने पुलिस, मीडिया और आम लोगों को दशकों तक उलझा कर रखा। क्या हुआ था उस रात? क्यों उन्होंने अपनी गाड़ी को एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर छोड़ दिया? और सबसे बड़ी बात, आखिरकार वो लोग कहाँ गायब हो गए? तो चलिए दोस्तों, इस केस की शुरुआत करते हैं, जिसकी कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की डार्क और मिस्टीरियस कहानियाँ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती है। ये जगह थी अमेरिका का कैलिफोर्निया स्टेट, और इस स्टेट में एक छोटा सा शहर था, द यूबा काउंटी। इसी छोटे से शहर में ये 5 दोस्त रहते थे। इन लड़कों का नाम था बिल स्टर्लिंग, जिसकी उम्र 29 थी। जैक ह्यूट, वो 24 साल का था। टेड वीहर, वो 32 का। जैक माड्रूगा, वो 30 का। और अंत में पांचवा, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, गैरी माथियास, जो कि 25 साल का था। दोस्तों, अब इनकी एज सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये लोग कोई बच्चे नहीं थे। ये लोग फुल ग्रोन आदमी थे। बच्चे होते यहाँ वहाँ चले जाते, उनको कुछ नहीं पता, इतना समझ में आता है। लेकिन जब कोई इस उम्र के लोग गायब होते हैं, तब रहस्य और भी ज्यादा उलझ जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये सभी के सभी लड़के थोड़े से मेंटली अनस्टेबल थे। इनमें से 2 लड़कों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बीमारी थी। बिल स्टर्लिंग और जैक माड्रूगा बहुत ही ज्यादा स्लो लर्नर्स थे। वो पढ़ाई लिखाई में तो अच्छे नहीं थे और इतना ज्यादा स्लो लर्नर थे कि जब वो लोग गाड़ी चलाते थे तो आसपास के जो साइंस है, स्टॉप साइन वगैरह, वो भी ये लोग नहीं समझ पाते थे। और दोस्तों, गैरी माथियास जो था, वो पहले आर्मी में था, लेकिन आर्मी में उसको स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो गई थी। इस बीमारी के चलते कभी कभी वो बहुत ही वायलेंट हो जाता और इन बॉयज से, यानी कि इन 5 लड़कों से मिलने से पहले वो कई बार पुलिस से भी उसकी भिड़ंत हुई थी, क्योंकि उसने किसी को असॉल्ट कर दिया था। वो आर्मी में था और फिलहाल वो रिटायर हो चुका था। ये सभी बहुत ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक साथ रहते थे। इनके परिवार वाले इनको द बॉयज कहकर बुलाते थे। इन लोगों को स्पोर्ट्स बहुत ही पसंद था और इनका खुद का एक बास्केटबॉल टीम भी था, जिसका नाम उन्होंने रखा था द गेटवे गेटर्स। दोस्तों, इनमें से जो गैरी माथियस था, वो थोड़ा खतरनाक था। उसको स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी थी और वो पहले भी असॉल्ट के केस में अंदर जा चुका था। खैर, जो भी हो, इनकी जिंदगी काफी अच्छी कट रही थी। ये लोग एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जाते, मौज मस्ती करते। और जो जैक मड्रूगा था, उसके पास एक 1969 मर्क्यूरी मोंटेगो कार थी और इसी कार में ये सभी के सभी लोग काफी ज्यादा घूमने फिरने जाते। जैक एक बहुत ही जिम्मेदार आदमी था और वो अपनी कार से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब दोस्तों, ये बात है 24 फरवरी 1978 की। रात का समय था और फरवरी की ठंड आपको पता ही है, बहुत ही ठंडा माहौल था। उस रात वो एक कॉलेज बास्केटबॉल मैच देखने निकले थे, क्योंकि अगले दिन उनकी खुद की टीम का एक बड़ा मैच था, जिसके लिए वो बेहद उत्साहित थे। दरअसल वो स्पेशल ओलंपिक्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले थे। अगले दिन उनका मैच था और उससे पहले दिन किसी और टीम का मैच देखने वो लोग वहां पर गए थे। वो सभी के सभी लोग जैक मार्डुगा की 1969 मर्क्यूरी मोंटेको कार लेकर गए थे। वो सभी के सभी अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे और उनको बताकर ही वो लोग इस इवेंट में गए थे। वो लोग वहां पर पहुंचे और उस बास्केटबॉल मैच को देखा भी। बास्केटबॉल मैच खत्म होते होते काफी रात हो चुकी थी। फिर वो लोग कुछ खाने पीने के लिए एक सुपर मार्केट में गए और वहां पर उन्होंने कुछ चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स वगैरह, इन सब चीज़ों की शॉपिंग की। जो उस सुपरमार्केट का ओनर था, उसने इन लड़कों को डांटा भी। उसने कहा कि इतनी सर्द रात में इतनी देर तक तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और मैं दुकान बंद करने वाला हूँ, जो भी लेना है जल्दी लेके यहाँ से निकल जाओ। और दोस्तों, उन लोगों ने शॉपिंग की और वहां से चले गए। और दोस्तों,
इन लोगों को आखिरी बार जिंदा सिर्फ उस सुपरमार्केट के ओनर ने ही देखा था। वहां से निकलने के बाद वो लोग को सीधा अपने घर जाना था, यानी कि युबा काउंटी, पर वो लोग वहां पर नहीं गए। उससे एकदम विपरीत डायरेक्शन में वो लोग एक जंगल में चले गए। ये जंगल एकदम पहाड़ी इलाका था, और मतलब आप खुद ही इमेजिन करके देखिए किस तरह का एनवायरनमेंट होगा। एक तो शहर इतना छोटा, इतना वीरान, ऊपर से पहाड़ी इलाका, जंगल वाला, और वहां पर एक जगह कार पार्क करके ये लोग जंगल के अंदर चले गए। और उसके बाद से मतलब किसी ने उनको देखा नहीं। उस दिन रात को वो लोग हवा में गायब हो गए। रात के 10 बजे के बाद उनका कोई अता पता नहीं चला। कुछ दिन बाद उनकी कार एक वीरान बर्फीली पहाड़ी सड़क पर मिलती है, एक ऐसे रास्ते पर जहां जाने का कोई तुक ही नहीं बनता था। कार एकदम ठीक ठाक हालत में थी। कार के अंदर चॉकलेट्स और स्नैक्स के खाली पैकेट पड़े हुए थे। तो अगर कार ठीक है, कार के अंदर पेट्रोल है, कार स्टार्ट भी हो रही है, तो वो लोग इस सुनसान इलाके में कार को छोड़कर जंगल के अंदर क्यों चले गए? और वैसे भी इतनी ऊंचाई पर, इतने पहाड़ के ऊपर वो लोग गए हैं क्यों? क्योंकि मैच देखना उनका खत्म हो चुका था, सुपरमार्केट से कुछ खाने पीने का सामान ले लिया था, उसके बाद उनको सीधा घर आना था। लेकिन वो लोग विपरीत डायरेक्शन में इस जंगल में क्यों चले गए थे? ये काफी बड़ा सवाल बन गया था। दूसरे दिन जब ये लोग घर नहीं पहुंचे, तब इनके पेरेंट्स को काफी चिंता हुई और उन्होंने पुलिस को संपर्क किया। पुलिस ने छानबीन की और पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये माजरा क्या है। वो लोग क्यों घर जाने के बजाय इस जंगल में इतने ऊंचे इस पहाड़ी में चले गए थे। खैर जो भी है दोस्तों, जैसे हर मिसिंग केस में होता है, सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। पुलिस वाले, वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, कई सारे लोकल लोग भी इन जो ये जो लड़के थे, पांचों लड़के, उनको ढूंढते हैं। सर्च डॉग वगैरह लेकर ढूंढते हैं, लेकिन वो लोग मिलते ही नहीं है। और सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि जंगल के मतलब एकदम अंदर जाकर ढूंढना, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और इस तरह की सर्द हवाएं, तो वहाँ पर सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज करना भी बहुत मुश्किल था। और ऐसा करते करते 4 महीने बीत गए थे, और 4 महीने तक इनका कोई भी अता पता नहीं था। अब दोस्तों 4 महीने के बाद एक खौफनाक खोज हुई। गर्मी का मौसम आ गया था। बर्फ पिघलने के बाद कुछ ट्रैकर्स जो जंगल में ट्रैकिंग करने जाते थे, और वो लोग मोटर बाइक में गए थे, तो उस तरह के कुछ ट्रैकर्स ने जंगल के एक वीरान एरिया में एक ट्रेलर को स्पॉट किया। ट्रेलर मतलब जो जो एक तरह का रूम ही होता है, जिसको हम लोग पिकअप ट्रक या नॉर्मल जो ट्रक है उसके साथ कनेक्ट करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। इंग्लिश फिल्मों में आपने देखा होगा, इंडिया या आसपास के एशियन कंट्रीज में ये तो कॉमन नहीं है। तो इस तरह का एक एबेंडन ट्रेलर इन ट्रैकर्स को मिलता है जंगल के बीचों बीच। जब उन्होंने उस ट्रेलर के अंदर झांक कर देखा, तो वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी। फिर पुलिस को बुलाया गया, और जब पुलिस ने उस लाश की जांच की, तो वो टेड वीहर का मिला। यानी कि इन पांचों में से एक मिल गया था, लेकिन लाश बनकर। उसका शरीर पूरी तरह से सिकुड़ गया था, लेकिन वो उस ट्रेलर के अंदर एक बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसके ऊपर कंबल बड़े प्यार से लपेटा हुआ था, मानो किसी ने उसे सोने के लिए लिटाया हो। ट्रेलर के पास खाने पीने के बहुत सारे टीन पड़े हुए थे, जिन्हें खोला तक नहीं गया था। वहां जले हुए मैच स्टिक और गैस स्टोव भी था। यानी सब कुछ था जिंदा रहने के लिए। लेकिन फिर भी वो मर गया। और जानते हैं उसके मरने का कारण क्या था? भूख और प्यास और ठंड से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन दोस्तों जिस ट्रेलर में वो था, उस ट्रेलर में खाने पीने की चीजें थी जो अनओपन थी। उस ट्रेलर में गर्म करने के लिए हीटर भी था, और स्टोव में भी बहुत सारा गैस बचा हुआ था। फिर भी टेड वीहर ने ये सब यूज क्यों नहीं किया खुद को जिंदा रखने के लिए? लेकिन वो 2 महीने तक इस ट्रेलर में जिंदा भी था, तो बाद में ऐसा क्या हो गया? तो आप खुद सोच के देखिए रहस्य कितना बड़ा है। इतनी सारी सुविधाओं के बाद भी कोई खुद को क्यों नहीं बचाना चाहेगा? उस ट्रेलर के 10 किलोमीटर के रेडियस में एक पहाड़ी जंगली रास्ता था, और इसी रास्ते पर 2 और लाशें मिली। और ये लाशें थी जैक माड्रूगा और स्टर्लिंग की। ये लाशें ठंड में ही मतलब इनकी मौत हो गई थी, और 4 महीने बाद जब बर्फ हटा, तो इनकी लाशें एक्सपोज हो गई। और जो जंगली जानवर थे, इन जानवरों ने इनकी लाशों को अपना खाना बना लिया। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चेहरा मतलब बचा हुआ था, हड्डियां बची हुई थी। और जब इनकी जांच की गई, तब जाकर पता चला कि ये लोग जैक माड्रूगर और स्टर्लिंग हैं। एक और लड़का जैक ह्यूट की लाश भी इनके मिलने के 1 किलोमीटर के रेडियस में मिल गई थी, और उसकी लाश भी जानवरों ने पूरी तरह से नष्ट कर दी थी।
बस सिर्फ हड्डियां ही बची हुई थी। अब दोस्तों 4 लोगों की शिनाख्त तो हो गई थी, ये 4 लोग मिल गए थे लेकिन डेड बॉडी बनकर। लेकिन जो आखिरी था, जिसको मैंने कहा था कि ये खतरनाक है, यानी कि गैरी मार्टियाज, वो कहाँ है? वो पूरी तरह से गायब है दोस्तों। वो आज तक कभी पुलिस को मिला ही नहीं। लेकिन जो ट्रेलर था, उस ट्रेलर में गैरी मार्टियाज के शूज रखे हुए थे। तो क्या वो बिना शूज, अपने शूज खोलकर बर्फ में चला गया था? क्या उसकी लाश आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया, या फिर जानवरों ने उसकी लाश को इस तरह से खा लिया कि उसकी बॉडी कभी डिस्कवर ही नहीं हुई? लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि शायद किसी वजह से गैरी माथियास ने इन 4 का खून करके और वो वहां से भाग गया होगा, और जो रीजन है वो रीजन आज तक नहीं मालूम चला है। इस केस में सवाल सवाल और सिर्फ सवाल ही है। इस केस ने कई सारे थ्योरीज को जन्म दिया था। सबसे पहला जो थ्योरी था कि इन लड़कों ने गलत रास्ता ले लिया था। शायद वो लोग गलत मोड़ ले बैठे और बर्फ में फंस गए। लेकिन कार तो बिल्कुल ठीक थी, ना इंजन खराब हुआ था, ना टायर पंक्चर हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। सेकेंड थ्योरी है कि क्या किसी साइको ने इनका पीछा किया। कुछ रिपोर्टर्स कहते हैं कि एक अनजान व्यक्ति ने उन्हें धमकाया, जिससे वो डर के मारे पहाड़ की ओर भागे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया, कोई इंसिडेंट जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, कोई क्राइम जिसकी वजह से कोई खूनी इनके पीछे लग गया था। लेकिन दोस्तों इनकी बॉडी पर जैसे इनको असॉल्ट किया गया हो उस तरह के कोई भी निशान नहीं थे। और तीसरा जो है कि मानसिक रूप से ये बीमार तो थोड़े से थे, तो उस दिन शायद पता नहीं कुछ हो गया होगा बहुत बड़ा कुछ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रिगर कुछ हो गया होगा। गैरी मैथियस को स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी थी। कुछ लोगों का मानना है कि उसे कोई भ्रम हुआ और वो बाकी दोस्तों को लेकर जंगल में भाग गया। लेकिन एक सवाल फिर भी खड़ा रहता है कि अगर गैरी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, तो बाकी चारों उसके पीछे क्यों गए? आज इस केस को अमेरिका का डियाटलो पास इंसिडेंट भी कहते हैं। ये उतना ही रहस्यमय और उतना डरावना है। गैरी मैथियस आज भी मिसिंग पर्सन डेटाबेस में है। क्या वो जिंदा है, छिपा हुआ है, या फिर उसका अंत भी बाकी दोस्तों की तरह हुआ, बस सबूत नहीं मिले? इस केस में जितना हम लोग अंदर जाएंगे, जितना रिसर्च करेंगे, उतना ही ये जो रहस्य है और ज़्यादा गहरा होता जाएगा। कभी कभी कुछ रहस्य इसीलिए अनसुलझे रहते हैं क्योंकि सच जानने की हिम्मत सब में नहीं होती। काफी सालों बाद एक आदमी सामने आया था। उसने कहा था कि जिस रात ये पांचों उस जंगली रास्ते में गायब होते, तो ये आदमी भी उस रास्ते पर ही था। उसको लग रहा था, मतलब उसको बहुत ठंड लग रही थी और उसकी कार खराब हो गई थी, और उसको लग रहा था कि उसको हार्ट अटैक आया है। तब बहुत ही दूर उसने कुछ लोगों को देखा था और 4 हेडलाइट्स देखी थी, यानी कि 2 कारें थी। उसको अच्छी तरह से याद है कि उसने 5 लोग देखे थे, 5 लड़के, और एक लड़की को भी देखा था जिसके हाथ में एक बच्चा था। उसने हॉर्न बजाया था, फिर अपने हेडलाइट को भी अपर डिपर किया था। लेकिन उन लोगों ने अपने जो हेडलाइट जल रहे थे वो भी बुझा दिए, और फिर वो लोग जंगल के अंदर चले गए। फिर ये आदमी कहता है कि उसको पूरा यकीन है कि ये लोग वही लोग थे। तो दोस्तों आप खुद ही पूरा इमेजिन करके देखिए कि ये घटना कितनी ज़्यादा रहस्यमय है, कि उनके साथ क्या हुआ होगा, ये हम आज तक पता नहीं लगा पाए। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और बताइए आपके हिसाब से गैरी मैथियस के साथ क्या हुआ होगा। नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये केस जितना पुराना है उतना ही डरावना भी है। तो दोस्तों यही कहानी थी आज की। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जल्द मिलता हूँ एक और नया कहानी के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।